फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10 फिजिक्स, ऑप्टिक्स। अभी हम इसका इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी देख रहे हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम पूरी तरीके से लाइट को डिस्कस करते हैं। लाइट का नेचर कैसा है, लाइट रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर है, क्या है, इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, और लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है, लीनियर प्रोपेगेशन करती है, वेव के फॉर्म में प्रोपेगेशन करती है, इन सब को डिस्कस किया जाता है। तो लाइट के इस ब्रांच को कहा जाता है फिजिक्स में ऑप्टिक्स। आते हैं, लाइट क्या है? तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और स्पेस में इसका स्पीड 3 × 10 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड माना जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव। ऑप्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांच। हम लोग ऑप्टिक्स को 2 मेन ब्रांच में बांट देते हैं। एक को कहा जाता है रे यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक को कहा जाता है वेव यानी फिजिकल ऑप्टिक्स। ये भी इंट्रोडक्शन सेक्शन है, यानी हम लोग लाइट को ऑप्टिक्स मानकर पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं? इट कंसर्न इटसेल्फ विद अ पार्टिकल नेचर। रे ऑप्टिक्स में यह मानकर चला जाता है कि लाइट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इसमें रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की बात की जाती है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन यानी लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ये मानकर चला जाता है। स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, ये मानकर चला जाता है। रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है पहला चीज़, और ये रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इस बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन को है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, और यही हमको यहाँ पे पढ़ना भी 10 क्लास में, बाकी चीज़ बाद में पढ़नी है, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अपने आप को कंसर्न कहाँ पे करता है? वेव नेचर मानकर चलता है कि लाइट वेव है, ट्रांसवर्सल वेव की तरह प्रोपेगेट करती है ना, वेव की तरह प्रोपेगेट करती है। और इस बेसिस पे हम बहुत सारी फिनोमेना को, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को। तो रे ऑप्टिक्स मेरा टॉपिक होगा। बेसिक अभी आपने इंट्रोडक्शन देखा। अब आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक अपने एनसीईआरटी का। देखें, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आप बेसिक क्लास से पढ़ते हो। यहाँ भी वही चीज़ है, द फिनोमेना ऑफ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। The phenomena of bouncing back of ray of light into the first medium is called reflection of light। यानी लाइट क्या है? अगर ये कोई मिरर है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसके एक तरफ कोटिंग कर दिया गया, ये मिरर बन गया, ये प्लेन मिरर अपना है, प्लेन मिरर है अपना। यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इंसिडेंस रे हो गई, यहाँ से टकराई और यहाँ से वापस चली गई बाउंसिंग बैक। तो इंसिडेंस रे ये हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल हो गई, ये नॉर्मल हो गई, और ये इंसिडेंस हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड हो गई। तो कहाँ से आ रही थी? एयर से आ रही थी। किस तरफ आ रही थी? एक गिलास की तरफ आ रही थी, लेकिन टकराने के बाद फिर एयर में ही चली गई। इसी फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The phenomena of bouncing back of light, ray of light into the first medium is called reflection of light। Reflection of light 2 laws को फॉलो करता है।
there are two laws of reflection. First law, incidence ray, reflected ray and normal. Incidence ray, reflected ray and normal सभी एक ही प्लेन में होते हैं, पहला चीज़, और आर लाई ऑन दिस सेम प्लेन। और दूसरा है, सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो इंसिडेंस एंगल होता है ना, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच का ये, और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का, ये इक्वल टू ये होता है ना, हर केस में ये होगा। और ये नॉर्मल है, तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, और अगर ये 50 है तो ये 40 होगा, है ना, परपेंडिकुलर 40 होगा। तो ये दोनों, ये बेसिक रिफ्लेक्शन लाइट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग बेसिक चीज़ था। अपने मेन टॉपिक पे आते हैं फिर से। देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा है स्फेरिकल मिरर। क्या है? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को पढ़ते हैं। A spherical mirror is a reflecting surface form a part of a halo sphere। ये कोई हेलो स्फीयर है। ये क्या है? हेलो स्फीयर है। इसका सेंटर है ना, ये हेलो स्फीयर। इस हेलो स्फीयर के किसी एक पार्ट, थोड़े से पार्ट को ले लें। इस पार्ट को हमने ले लिया, तो ये क्या हो गया? ए पार्ट ऑफ अ हेलो स्फीयर। इस पार्ट ऑफ अ हेलो स्फीयर। अब इसी को आपने एक तरफ कोटिंग कर देना। आप बाहर में कोटिंग कर दो, या फिर आपने इसका एक पार्ट ले रखा है, ये भी क्या है? हेलोस्फीयर का पार्ट। आप इसके इनर सरफेस की तरफ कोटिंग कर दो। तो कहता है कि जब हेलोस्फीयर के किसी पार्ट को आप कोटिंग करके मिरर बनाते हो ना, मिरर बनाना तो कोटिंग तो करना पड़ेगा एक साइड, तो वो कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। There are two types of spherical mirror, concave or convex, in which outer bulged surface is silvered। बाहर वाला जो outer surface है ना, सिल्वर्ड से कलर से पेंट कर दिया जाता है, कोटिंग सिल्वर कलर से कोटिंग किया जाता है, क्योंकि सिल्वर का रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है। आप और भी कलर से कर सकते हो, लेकिन रिफ्लेक्शन उसमें उतना अच्छी नहीं होगा, तो कोटिंग कर दिया गया है इस चीज़ को। तो इस चीज़ को हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, बाहर से कोटिंग कर दी है क्या, ये बन गया अपना कॉनकेव मिरर। अगर हम यही चीज़ उल्टा कर दें, इनर सरफेस को कोटिंग कर दें, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होगा वो बल्जेस पार्ट की तरफ से होगा, इधर से होगा, तो फिर वो बन जाएगा कन्वेक्स मिरर। सिंपल सी चीज़ है, कन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव और कन्वेक्स, दो तरह के स्फेरिकल मिरर हो गए। स्फेरिकल मिरर क्या है? दिस इज पार्ट ऑफ ए हेलो स्फीयर, है ना, और दो तरह के होंगे, कॉनकेव और कन्वेक्स। आउटर सरफेस को कोटिंग किया गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनर सरफेस से होगा। इनर सरफेस को कोटिंग किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आउटर सरफेस से होगा। तो ये हो गया अपना स्फेरिकल मिरर का दो टाइप्स। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं उस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, पहला जो टर्म है वो पोल, मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अगर ये स्फेरिकल मिरर है कन्वेक्स, तो इसका यहाँ पर मिडिल पॉइंट होगा, देख लें, और इसका यहाँ पर मिडिल पॉइंट होगा। इस पॉइंट को पोल कहा जाएगा। ये मिरर है, इसका मिडिल पॉइंट क्या कहलाएगा? पोल। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल को पी से इंडिकेट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या? इट इज़ द सेंटर ऑफ हेलो स्फीयर ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट। ये स्फेरिकल मिरर है। अब ये स्फेरिकल मिरर किस मिरर का पार्ट है? बताओ, ये किसका पार्ट है? इस हेलो स्फीयर का। इस हेलो स्फीयर का कहीं ना कहीं पर तो सेंटर होगा, ये सेंटर। इस सेंटर को कहेंगे इस हेलो स्फीयर का सेंटर, लेकिन यही सेंटर इस मिरर के लिए कहलाएगी क्या चीज़? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, है ना, ऐसे बनाएंगे। और इस ये आ जाए, बताओ ये किसका पार्ट है? इस हेलो स्फीयर का। हेलो स्फीयर का सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पर है। तो इस मिरर का ये पॉइंट सेंटर ना कहलाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता सी। अब सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, ये कहलाता है सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
इट इज़ द रेडियस ऑफ द हेलोस्फीयर ऑफ विच मिरर पार्ट। अब बताओ ये क्या चीज़ है, हेलोस्फीयर का रेडियस है। यहाँ पे इस चीज़ को हेलोस्फीयर का रेडियस ना कह के इस मिरर के लिए कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, रेडियस है, इसका रेडियस है हेलोस्फीयर का। हेलोस्फीयर का भले ही रेडियस है लेकिन इस मिरर के लिए यही रेडियस कहलाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से इंडिकेट किया जाता है। तो आ जाए प्रिंसिपल एक्सिस। अब सवाल है प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, देखें। द लाइन पासेस थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। इस दोनों से जाने वाली लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों से जाने वाले, दोनों तरफ एक्सटेंडेड भी आप कर सकते हो, दोनों तरफ इसको बढ़ा भी सकते हो। जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स होता है, पी से सी तक ही फिक्स होगा, जबकि प्रिंसिपल एक्सिस को जितनी ज़रूरत पड़े आप इसको बढ़ा सकते हो, है ना। तो दोनों से जाने वाली सिर्फ एक लेंथ होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है, जबकि इसका लेंथ फिक्स होता है कि पी से सी तक होगा, है ना। इसका लेंथ फिक्स है कि पी से सी तक का होगा, जबकि इसका फिक्स नहीं है। तो इसमें डिफरेंस होता है, याद रखना। अपर्चर, इट इज़ द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल सर्कुलर बाउंड्री। अब यह स्फेरिकल सर्कुलर बाउंड्री मतलब यहाँ से यहाँ तक है। मिरर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका जो पूरा ओपनिंग है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस जगह को कहा जाता है, ओपनिंग को कहते हैं एपर्चर। एपर्चर का मतलब क्या है, देखो एपर्चर को अगर समझना है तो आप मिरर की साइज़ समझ लो। जिस मिरर का साइज़ बड़ा होगा उसका एपर्चर बड़ा होगा, साइज़ को ही एपर्चर कहा जा रहा है। जिस मिरर का साइज़ छोटा होगा उसका एपर्चर भी छोटा होगा। तो ये था स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्मिनोलॉजीज़, और भी टर्मिनोलॉजीज़ होंगी जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजीज़ जो है मेरे पास है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ए बीम ऑफ लाइट parallel and near the principal axis either actually converge or appear to diverge from a point on the principal axis after the reflection from the spherical mirror is called principal focus। कैपिटल एफ से इंडिकेट किया जाता है। देखो डिफिनीशन से क्लियर बात हो नहीं पाती कि आखिर है क्या। और फोकल लेंथ है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी पोल से प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस है। अभी दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करते हैं, ध्यान से देखोगे। देखो ये है मेरे पास एक कॉनकेव मिरर और यह है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। देखो यहाँ से हमने एक लाइन लाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और नज़दीक में भी है, नियर है, नियर को प्रेक्सियल लाइन कहा जाता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है। देखा क्या गया, कॉनकेव के केस में, कॉनकेव के केस में देखा गया ये लाइन रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हुई रिफ्लेक्ट होती है। प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ये पॉइंट कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। अब दूसरी लाइन भी ले आओ तो नज़दीक से भी ले आओ, लेकिन शर्त है कि ये वाली भी पैरेलल है तो भी वो यहीं से गुजरेगी। आप तीसरी लाइन ले आओ नीचे से, पैरेलल है ये भी है तो ये भी यहीं से गुजरेगी। इस स्पेशल पॉइंट को ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the principal axis, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। जितनी भी पैरेलल लाइन है रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से गुजरेगी, इस पॉइंट को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। गुजरने की सारी चीज़ यहाँ पे जमा हो रही है, जमा होने की वजह से कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर का दूसरा नाम हो गया। कन्वर्जिंग मिरर से कंफ्यूज नहीं करना है, डाइवर्जिंग मिरर इस पे आ जाए। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें देखा क्या गया, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली, ये रे भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ ना तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इधर चली गई, बाहर चली गई, डाइवर्ज हो गई, फैल जाना कहते हैं। अब देखा क्या गया, देखने वाले ऑब्जर्वर को रे ऑप्टिक्स में हम किसी चीज़ को स्ट्रेट मान के चलते हैं। हमने देखा तो हमको लगा ये लाइन यहाँ से आ रहा है, हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेट देखते हैं।
हमको लगा कि रे यहाँ से आ रहा, और अगर यहाँ से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ से काटता हुआ आ रहा। उसी तरह से इसको देखा तो ये रे भी इंसिडेंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई। अब देखने वाले को, ऑब्जर्वर किसी चीज़ को स्ट्रेट देखता है रे ऑप्टिक्स में। यहाँ से हम देख रहे हैं, हमको क्या लगेगा कि लाइन यहाँ से आ रही है, यानी यहाँ से आ रही है, यानी यहाँ से एक रे इधर जा रही है, यहाँ से रे इधर आ रही है। इस कॉमन पॉइंट को कहेंगे एपियर होता है। रियल में इसका फोकस नहीं होता, इसका फोकस रियल होता है, रियल फोकस होता है, इसका फोकस वर्चुअल होता है ना, वर्चुअल। तो इस पॉइंट को कहा जाएगा कन्वेक्स मिरर का फोकस, कन्वेक्स मिरर का फोकस होगा, इसका फोकस वर्चुअल होता है। और यहाँ से सारी चीज़ फैलती हुई मालूम पड़ रही है, यहाँ से फैल रहा है, यहाँ से फैल रहा है। अब तीसरा लाओगे तो वो भी यहाँ से फैलेगा, तो फैलती ही मालूम पड़ती है। इस स्पेशल एबिलिटी की वजह से कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये चीज़ हो गया आपका क्लियर टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट टॉपिक में हम रे डायग्राम पढ़ेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।